जय श्री राम, जय बजरंगबली। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। बजरंगबली की कृपा से आपके सभी कारोबार ठीक से चल रहे होंगे। एक और नई वीडियो के सामने मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ऐसे 5 लोगों के नाम जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे, जिन्होंने हनुमान जी ने जिन्हें साक्षात अपने दर्शन दिए थे। ऐसे 5 लोगों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को बिना छोड़े पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। हनुमान जी आज भी शरीर धरती पर मौजूद है। वह एक कल्प तथा धरती पर ही रहेंगे। कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी किए थे। अब आपको उन लोगों के बारे में मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। पहले थे माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी हुए थे। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे भगवान जी की भक्ति में लीन होते हुए हनुमान जी के दर्शन हुए थे। अब दूसरे थे श्री व्यास राय तीर्थ। श्री व्यास राय तीर्थ का जन्म कर्नाटक में 1447 में कावेरी नदी के तट पर बन्नूर में हुआ था। विजयनगर के महान सम्राट श्री कृष्णदेव राय के गुरु श्री व्यास राय तीर्थ हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में घूमकर देश की रक्षा के लिए 332 वीर हनुमान मंदिर स्थापित किए थे। उन्होंने श्री हनुमान पर प्रवीण, नदाराई, मुक्का, प्राण, पड़दराई और सद्गुण चरित भी लिखा है। उन्हें हनुमान जी ने अपने आप साक्षात दर्शन दिए थे। तीसरे थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं को हुआ था। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे। वही एक दिन उन्होंने एक प्रेत नजर आया। उस प्रेत ने बताया कि हनुमान जी के दर्शन करना है तो वे कुष्ठी रूप में प्रतिदिन हरि कथा सुनने आते हैं। और तुलसीदास जी भी वहीं पर हनुमान जी को पहचान लिया और उनके पैर को पकड़ लिया और उन्हें हनुमान जी के ऐसे ही दर्शन हो गए। अंत में हार कर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी ने तुलसीदास को भगवान के दर्शन कराने का वचन दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उन्होंने उनसे चंदन मांगकर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अब चौथे हैं राघवेंद्र स्वामी। 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन में अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। वे हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 1671 में मंत्रालय में तुंगभद्रा नदी के तट पर जीवा समाधि में प्रवेश लिया था और उन्हें हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। 5 में हैं भद्राचल रामदास। 1620 ईस्वी में जन्मे। 1688 में ब्रह्मा में लीन भद्राचल रामदास का पूर्व नाम गोपन था। गोपन अब्दुल हसन तानशाह के दरबार में तहसीलदार थे। उन्होंने एक महिला के स्वप्न के आधार पर भद्रगिरी पर्वत से राम की मूर्तियां मिली। तब उन्होंने खम्बाम जिले में भद्राचलम में गोदावरी नदी पर बाएं किनारे पर उनकी मूर्ति की स्थापना कर एक भव्य मंदिर बना दिया। बाद में जब बादशाह अब्दुल हसन तान शाह को यह पता चला कि गोपन ने शाही खजाने से धन का उपयोग किया है तो उन्होंने उसे पकड़वाकर गोलकोंडा की एक अंधेरी जेल में डाल दिया। एकांत में भी भगवान राम और हनुमान जी के प्रति गोपन की भक्ति निर्बाध थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने प्रार्थनाओं का जवाब जल्द ही मिल गया। जब भगवान राम ने तानशाह के सपने में दर्शन दिए और शाही खजाने से लिए गए धन को चुका दिया। राजा को बहुत बुरा लगा और उसने गोपन को जेल से रिहा कर फिर तहसीलदार के रूप में उसकी नियुक्ति
बहाल कर दी। इस प्रकार ही गोपन को भी भगवान बजरंगबली ने और हनुमान राम जी ने दर्शन दिए थे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो कमेंट्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखें।